भगवान जिमुतवाहन की उत्पत्ति की कथा। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और पूर्वांचल के कई भागों में एक खास व्रत मनाया जा रहा है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। अपने नाम के अनुसार यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। इस दिन हम भगवान जिमुतवाहन की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं मिथिलांचल के अनुसार भगवान जिमुतवाहन की उत्पत्ति कैसे हुई। कौन है भगवान जिमुतवाहन जिन्हें हम आज की तिथि को इतने एकाग्र होकर पूजते हैं। तो कहानी यूं है कि एक बार की बात है, किसी गांव में जब बारिश का मौसम था, रोज घनघोर बारिश हो रही थी जिस कारण लोगों के घर और आंगन सभी भीगे से थे। एक दिन एक परिवार में भाभी और ननद दोनों घर पे थी और आपस में यूं ही मजाक कर रही थी, जिसमें उस ननद ने भगवान सूर्यदेव से कह दिया कि अगर ये बारिश आज रुक जाए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तभी कुछ ही देर बाद इतने दिनों से लगातार हो रही बारिश रुक गई और हर ओर सूर्य की किरणें बिखर गई। इस पर उन भाभी और ननद दोनों को आश्चर्य तो हुआ, पर खेल खेल में भाभी ने ननद से कहा कि अब सूरज निकल आया है तो आपको भी अपनी बातें पूरी करनी चाहिए। ये सुनकर ननद वहां तो कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन इसे पूरा करने का निश्चय किया। फिर जब रात हुई तो उस ननद ने एक लोटा पानी और एक पान का बीड़ा सूर्यदेव के नाम से अपने कमरे में रखा और सो गई। सुबह भाभी ने उसे जगाया और घर के नाली के पास ले गई जहाँ छोटे छोटे लाल साग उगाए थे। उसने कहा, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ननद अपने कमरे में गई और देखा कि ना तो वहाँ लोटे में पानी है और ना ही पान का बीड़ा। तो दोनों समझ गई कि यहाँ अवश्य सूर्यदेव आए थे। खैर, साग थोड़े बड़े हुए तो ननद ने उसे पकाकर खा लिया, क्योंकि उसे वो लाल साग बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ महीनों बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है, पर उसकी शादी हुई नहीं थी, इसलिए वो कहीं और जाकर रहने लगे। समय बीतने पर आश्विन माह के सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जब बाल्यावस्था में आया तो लोग उसे ताने देने लगे और नाजायज कहकर बुलाने लगे। कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था। इस पर एक दिन वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और अपने पिता का नाम, उनकी पहचान बताने को कहने लगा और पूछने लगा कि उसका जन्म ही क्यों हुआ। जिस पर परेशान होकर उसकी माता ने कहा, रात के चौथे पहर को गांव के चौराहे के बीचों बीच अपनी खाट लगाकर लेट जाना। वहां जो व्यक्ति पहले आएगा वही तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर उस बालक ने उसी रात को चौराहे पे खाट लगाई और सफेद चादर ओढ़कर लेट गया। रात के चौथे पहर को वहां से 7 घोड़ों से जुते एक रथ में बैठे सूर्यदेव गुजर रहे थे और इस कदर रास्ते के बीचों बीच खाट लगाकर लेटे बच्चे को देखकर जितना उन्हें आश्चर्य हुआ, उतनी ही उसके निश्चय और निडरता को देखकर खुशी हुई। वो उस बालक के पास जाकर पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर बालक ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे पिता हैं, आपको ही मुझे नाम देने हैं और मैं यहाँ आपसे अपने जीवन का महत्व जानने आया हूँ। अगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया। ये सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आज से तुम जिमुतवाहन नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे जन्मतिथि को जो माताएं तुम्हारी पूजा करेंगी और व्रत रखेंगी, उनके संतान स्वस्थ और चिरायु होंगे। उनकी संतान परंपरा सदा बनी रहेगी। और इस तरह भगवान जिमुतवाहन के नाम पे हम सभी अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। जय भोलेनाथ।